आइए दोस्तों, चलते हैं एसी स्प्लिट एसी सर्विसिंग कैसे करते हैं पूरा वीडियो देखने। पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से स्प्लिट एसी को सर्विसिंग किया जाता है और किस तरीके से इसको क्लियर मुकम्मल सर्विसिंग करने के बाद फिट किया जाता है। ये स्प्लिट एसी है जो आज सर्विसिंग का वीडियो हमने बनाया है, वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से स्प्लिट एसी की सर्विसिंग होती है। बाज़ मैकेनिक जो है, बाज़ टेक्नीशियन जो है तो जल्दबाजी में काम करने के लिए सिर्फ वो ब्लोअर मार कर ऊपर से धूल और गर्दा उड़ा देते हैं और कहते हैं कि सर्विसिंग हो गई। जबकि एसी के इंडोर के अंदर के जो ब्लोअर होता है, उस ब्लोअर के अंदर कम व बेश आधा से 1 किलो मट्टी फंसी हुई होती रही। आधा से 1 किलो ये जो मट्टी फंसी हुई रहती है वो बिना पानी प्रेशर मारे से निकलती नहीं। पानी के प्रेशर के बाद ये मट्टी जो है तो फूल कर निकल जाती है कुछ इस तरीके से कि एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसी नया शोरूम से लाया हुआ जिस तर्ज़ों का होता है ठीक उस तर्ज़ों का दिखने लगता है। और ये अंदर का ब्लोअर खास साफ़ करना रहता है, लोग इसको साफ़ नहीं करते, ऊपर से ब्लोअर मार कर समझते हैं कि एसी सर्विसिंग हो गया। इससे पहले ऊपर से फिन्स जो है तो सर्विसिंग करते हैं, फिर उसके बाद अंदर का ब्लोअर को सर्विस करते हैं। उसके बाद जो है फ़िल्टर को साफ़ किया जाता है। फ़िल्टर वगैरह जो है तो एकदम क्लीन करने के बाद में वापस से इसको फिट किया जाता है। ये इंडोर साफ़ करने का सही तरीका ये है कि इस तरीके से सर्विसिंग की जाए कि इंडोर जो है तो हवा का सर्कुलेट मुकम्मल तरीके से करे। ये घान मट्टी कचरा फंसने के बाद जो है तो हवा जो है मोटर पर लोड पड़ने के बिना पर हवा कम फेंकता है और कूलिंग कम लगती है। कस्टमर कूलिंग कम देने के बिना पर बातें करता है। अगर इसको सही तर्ज़ों से सर्विसिंग कर दिया जाए तो जूना एसी भी नवे से कम नहीं चलता। ये एसी कम से कम 5 साल पुराना है और पीछे 5 सालों से हम ही इसको सर्विस करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एसी हम सर्विस करते रहते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्प्लिट एसी किस तरीके से सर्विसिंग होता है मंजर आम पर आपको वीडियो के ज़रिए दिखाया जाए ताकि आप भी समझ सको। अगर आप स्प्लिट एसी इस्तेमाल करते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्प्लिट एसी की सर्विसिंग कैसे होती है। इस तरीके से पूरा जो है तो आउटडोर का हम खोलते हैं, उसके बाद अंदर जितना डक्ट तो होता है उसको साफ़ करते हैं पानी के प्रेशर से। पानी के प्रेशर से जो डक्ट निकाला जाता है वो सही और दुरुस्त तो निकलता है, क्योंकि बाल से बारीक डक्ट तो इसके अंदर फंस जाता है। इस तरीके से फंसता है कि हवा के प्रेशर से वो बाहर नहीं निकलता। हवा के प्रेशर से कितना भी ब्लोअर मारो, कितना भी प्रेशर डालो, लेकिन वो जो बारीक से बारीक डक्ट के अंदर फंसा हुआ रहता है, सिम के अंदर फंसा हुआ रहता है, वो मुकम्मल तरीके से धोकर सर्विस नहीं हो पाता। इस तरीके से चिल्लर कर कर उसको सर्विसिंग पानी के ज़रिए पानी के प्रेशर से निकाला जाता है। कुछ लिक्विड मिलाकर पानी के अंदर इस तरीके से मारा जाता है कि पानी की जो लिक्विड जो होता है वो घान और काट को इस तरीके से निकाल देता है कि जूना कंडेंसर भी जो है तो नया दिखने लगता है। जिस तरीके से मंजर आम पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड डालकर कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है और जब घान मैल जो है तो फूल जाती है उसके बाद जो है उसको पानी के प्रेशर के ज़रिए उस मैल को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद में अच्छी तरीके से आर पार हवा आ जा कर सके, आर पार दिखाई देने लगता है, तब उसके बाद उसको मुकम्मल जो है कंप्लीट फिटिंग की जाती है। हर चीज़ का ख्याल रखते हुए कि कहीं से गैस ना लीक हो जाए, कहीं वायर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, न कहीं किसी किस्म का कस्टमर का कोई भी नुकसान हो। इस बिना पर सब चीज़ की ख्याल रखते हुए सर्विसिंग की जाती है कि कस्टमर का जो काम है वो एक बार देख लेता है तो खुश हो जाता है। इस तर्ज़ों से हमेशा काम होता है। एसी की सही सर्विसिंग इस तरीके से होती है। इसके अंदर आउटडोर में सिर्फ एक मोटर होती है जो लाइफ टाइम ग्रीस होती है, उसके अंदर वो कभी ग्रीस सूखती नहीं, वो हमेशा हमेश रहती है। फिर भी इसके अंदर एक नंदा होता है जिसमें ऑयल वगैरह डाल दिया जाता है और बाद इसके जिस तरीके से ये साफ़ हो जाता है, पूरा का मुकम्मल साफ़ सफाई होने के बाद वापस से ठीक उसी तर्ज़ों से इसको मुकम्मल फिट किया जाता है और फिट करने के बाद जो है वापस से इसको चालू किया जाता है। जब वापस से ये एसी चालू होता है तो यूँ लगता है कि जैसे एसी अभी फ़िलहाल नया
फिट किया गया है। जूना एसी की सर्विसिंग आपके सामने मंजर आम पर है कि किस तरीके से होती है और किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से आपको करवाना चाहिए। आप देख रहे हो कि किस तरीके से एसी की सर्विसिंग हो रही है। वीडियो के अंदर जो आपको मंजर आम पर दिखाई दी जा रहा है, ये एसी का बैरूनी हिस्सा है जिसको आउटडोर कहते हैं। ये इस तरीके से पानी आर पार जब तक नहीं होता, जब तक कि इसको केमिकल वगैरह लगाकर इसको साफ़ किया जाता रहता है। जब मुकम्मल तरीके से पूरे कंडेंसर पे केमिकल आर पार होता है तो इस तरीके से एसी एकदम फ्री चलने लगता है और लाइट का बिल भी कम आता है और बिजली का बिल भी कम आता है और कूलिंग ज़्यादा देता है। कूलिंग ज़्यादा देना एसी के अंदर जब मुकम्मल तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है और वापस से चालू किया जाता है तो चालू करने के बाद कस्टमर को ये एहसास होता है कि जैसे एसी उसने अभी नया फिट कराया है। एसी नया फिट कराया है और रिज़ल्ट नए से अच्छा हो जाता है और एसी में भी दिक्कतें जो रहती है वो दूर हो जाती है और तमाम तर साफ़ सफाई होने के बाद एसी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है। लोग आने के बाद देखते हैं कि ये एसी इतना पुराना होने के बावजूद इतना अच्छा कैसे चल रहा है। तो असल वजूहत ये है कि एसी कैसे सर्विसिंग होता है आपने देख लिया। अगर आपका एसी इस तरीके से नहीं होता तो यूँ समझ लो कि आपका एसी सर्विसिंग नहीं हुआ। इसकी इस तरीके से होता है तो यूँ समझ लीजिए कि आपका एसी मुकम्मल सर्विसिंग हो गया। ये हाल ही में एक दो एसी सर्विसिंग किया गया है जो आपको मंजर आम पर दिखाई दे रहा है। ये मंजर आम पर जो एसी दिखाई दे रहा है किस दुकान का है, आपको ये दुकान भी आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम।